हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे भी कि जो सीईटी है इसी मंथ के लास्ट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओपन होने के चांसेस हैं। जहाँ तक है उम्मीद है, हम भी चाहते हैं कि हो जाए जल्दी से। बच्चे जितना प्रैक्टिस कर रही हैं तो बच्चों अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्री वाई क्यू एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी थोड़ी देखता रहिए कि आप लोग जहाँ जितनी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको पता चलता रहेगा कि आपको थ्योरी में क्या पढ़ना और क्या रह गया, क्या छूट गया है। हमारी वी प्लस यू क्लासेस पे सीरीज है पूरी एचएसएससी जीके जो है, हरियाणा जीके है, उसको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है कि हर टॉपिक पे एमसीक्यूज डाले हुए हैं जितने भी जीके के टॉपिक हैं। और अभी जिलेवार परिचय चल रहा है तो आज हम जिला पानीपत करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए जिला पानीपत पढ़ते हैं। तो जिला पानीपत है, स्थापना कब हुई थी बच्चों इसकी? 1 नवंबर 1989 को। और अन्य किस नामों से सबसे ज्यादा पुकारा जाता है जो जिला पानीपत है? बुनकरों का शहर, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पान परस्त, पेट्रोकेमिकल्स और सूती, कच्चे सूत की नगरी। ये काफी नाम है जो जिला पानीपत से जिसको पुकारा जाता है। मुख्यालय कहाँ है पानीपत का? पानीपत में है। उपमंडल है पानीपत के पानीपत और समालखा। तहसील लगती है पानीपत, समालखा, बापोली, इसराना। और उप तहसील है मतलोडा में। अब खंड आते हैं पानीपत के अंतर्गत। पानीपत, इसराना, मतलोडा, समालखा, सनौली और बापोली। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1268 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है पानीपत जिला कवर करता है। लिंगानुपात है 939/1000। घनत्व है 951 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है पानीपत सिटी 75% जो पानीपत जिले की है। और लोकसभा क्षेत्र लगता है पानीपत को जिले को करनाल। और विधानसभा क्षेत्र है पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समालखा। और अलग होकर किससे बना? ये करनाल से अलग होकर बना है। नेशनल हाईवे 44 और 709 जो है पानीपत से गुजरते हैं। फिर अब प्रसिद्ध स्थल देखते हैं जो पानीपत जिले के अंतर्गत है। तो सबसे पहले आता है काबुली बाग। काबुली बाग बच्चों, बाबर ने प्रथम युद्ध की विजय याद में पानीपत में काबुली बाग बनवाया था। जो बाबर की प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें विजय के बाद अपनी याद में पानीपत में काबुली बाग बनवाया था। फिर आता है काला अम्ब। काला अम्ब नामक जो स्थान है वो पानीपत से कुछ ही किलोमीटर पानीपत शहर से आगे चल के है। जिसमें कि सन 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और मुगलों के बीच। तो इसमें इस स्थान पर सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल और संग्रहालय की स्थापना की है। यह माना जाता है कि बच्चों काला अम्ब इसका स्थान का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे इतना जो है खून बहा था मराठों की इतनी शहादत है कि जो पेड़ थे, जो आम के पेड़ थे यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो खून को पी पी कर काले हो गए थे। तो इसलिए इस जगह का नाम काला अम्ब पड़ा था। और बाद में एक सेठ जी ने उस दरख्त को खरीद कर उसके फट्टे बनवा के जो म्यूजियम में रखवा दिए थे याद के तौर पर। और अभी भी यहाँ पे स्मारक है। यहाँ पे मराठों का भी अलग से स्थान है और मुगलों के लिए भी अलग से बनाया गया है। फिर है सलारगंज गेट। यह त्रिपोलिया दरवाजा नवाब सलारगंज के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। फिर है सिद्ध शिव सन्निधाम। यह धार्मिक एकता का प्रतीक है। आसपास के क्षेत्र लोग दादा पोता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था बच्चों, जब फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत सा अजीब सा लगा था ढूंढने में भी कि दादा पोता मंदिर के नाम से जो मंदिर है वो कौन सा है। तो सिद्ध शिव सन्निधाम को जो है दादा पोता के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। फिर है बू अली शाह की कलंदर की दरगाह। पानीपत में आपको दरगाह मजार सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की शेख फरीद ने की थी इसकी स्थापना। बू अली शाह चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। फिर है कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह। शेख जलालुद्दीन पानीपत के प्रमुख सूफी संत थे।
यह अबू अली कलंदर के समकालीन ही थे। फिर है सैयद रोशन अली शाह साहिब की दरगाह, यह हर धर्म के लोग दुआ करने आते हैं यहाँ। फिर है अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र, ये उर्दू, फारसी, अरबी व अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। हुसैन अली, इन्हें पैसे इकट्ठे कर शिक्षा प्रसार के लिए पुस्तकालय बनवाया था इन्होंने। स्कूल भी बनवाया जो बाद में हाली हाई स्कूल शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर है इब्राहिम लोदी की कब्र, यह मकबरा तहसील कार्यालय के निकट स्थित है। 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों युद्ध में मारा गया, उसे युद्ध स्थल पर ही दफना दिया गया और यही उसकी कब्र बना दी गई। फिर है काबुली बाग मस्जिद तालाब, काबुली बाग के परिसर में एक मस्जिद और एक तालाब बना हुआ है। यह बाबर की सबसे प्रिय रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाई गई थी। फिर है जामा मस्जिद, नगर की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद है। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा, यानी जितनी पानीपत की युद्ध हुए थे ना, सारे मुगलों के साथ थे सारे, तो उनकी सबकी दरगाह, मस्जिद, मजार, मकबरे सब यहीं दफन होते गए, यहीं बनाते गए। तो आपको सबसे ज्यादा देखने को यही मिलेंगे। फिर है हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा, पानीपत जिले में स्थित है। सलार फकरुद्दीन हाजिफ जमाल का मकबरा, ये सूफी संत थे जिन्होंने लोगों को सही मार्ग पर चलने को प्रेरित किया था। फिर है मुकरम खान का मकबरा, जहांगीर के हकीम थे भाई ये। मुकरम खान, ये याद रखना भाई कि जहांगीर के हकीम कौन थे, यह भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मुकरम खान जो थे जहांगीर के हकीम थे। हकीम बच्चों डॉक्टर वैद। फिर है कोस मीनार गोवांड, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, उसने मार्ग के प्रत्येक कोस पर एक मीनार बनवाई थी। कोस मीनार इसीलिए बोलते हैं कि हर कोस पर एक मीनार। फिर है स्काई लार्क, हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित रिसोर्ट है स्काई लार्क। फिर है देवीलाल देवी तालाब शिव मंदिर, मराठा मंगल रघुनाथ ने 250 साल पहले बनवाया था भाई देवी तालाब शिव मंदिर। अब देखते हैं प्रसिद्ध मेले जो पानीपत में लगते हैं। शिवरात्रि का मेला भादड़ में लगता है। पाथरी माता का मेला पाथरी में लगता है, पाथरी गांव भाई, यहाँ पाथरी माता का मेला लगता है। कलंदर मजार का मेला, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे, इनकी मजार पर मेला लगता है कलंदर का मेला। प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखते हैं भाई कौन कौन थे पानीपत के। ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म निर्देशक हैं। हिमांशु सैनी फिल्म अभिनेता हैं। नीरज चोपड़ा एथलीट है जो गोल्ड बॉय के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन बॉय के नाम से। रोहित कुमार कबड्डी खिलाड़ी हैं भाई। राजेंद्र गुप्ता फिल्म टीवी थिएटर कलाकार हैं। और अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू शायर थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पानीपत से। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है भाई, आपसे पूछ भी ले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ है, ये पानीपत में है। और देश का पहला कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रबड़ संयंत्र पानीपत में है भाई। देश का है, ये याद रखना, इंडिया का पूरे का, ये नहीं कि हरियाणा का। देश का पहला आर्टिफिशियल रबड़ संयंत्र पानीपत में है। हरियाणा के पानीपत जिले में 75% कंबलों की आपूर्ति भारतीय सेना में होती है। यानी कि जो इंडियन आर्मी है उसके जो कंबल हैं वो 75% कंबल पानीपत से बनते हैं। और पानीपत को कंबलों का बुनकरों का शहर भी कहते हैं, और कच्चे सूत की नगरी भी कहते हैं, वस्त्र उद्योग नगरी भी कहते हैं। ठीक है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डिगाटल डला गांव में हुआ था। डिगाडला डी गांव जो किसे बोलते हैं, डिगाडला, जो पानीपत में हुआ था हरियाणा का पहला गुरुकुल। मिशन इंद्रधनुष, हरियाणा में बच्चों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए मिशन इंद्रधनुष क्या था, तो बच्चों को टीके लगते हैं, छोटे बच्चों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने का अभियान 7 अप्रैल 2015 से, जिसकी शुरुआत हुई थी पानीपत से हुई थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे भाई, उन्होंने शुरुआत की थी इसका शुभारंभ मिशन इंद्रधनुष परियोजना। ये याद रखना भी, परियोजनाओं को भी एक अलग से वीडियो भी डालेंगे परियोजनाओं की। फिर है पानीपत की लड़ाइयाँ। 1526 में बाबर और इमला इमलोदी के बीच युद्ध हुआ भाई, जिसमें बाबर जीत गया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई जो अकबर और हेमचंद्र हेमू के
विक्रमादित्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर जीत गया भाई। फिर 1761 में तीसरी लड़ाई हुई, जो कि कालाअंब नामक स्थान पर, जिसे आप कालाअंब नाम से जानते हो, उसके याद स्मारक है, वो अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच हुई। और यहाँ पे भी मराठों की एक हार का कारण ये भी मानते हैं कि मराठे जो हैं बॉम्बे साइड से, महाराष्ट्र साइड से आए थे, और वहां पर समुद्र का जो वातावरण है वो 12 महीने के ठीक आसपास जो है, 12 महीने एक जैसा रहता है, ज्यादा उसमें फेरबदल नहीं होते। और जिस समय ये यहाँ पे आए थे उस समय बहुत ज्यादा ठंड थी, तो ये अपने पूरे बंदोबस्त के साथ ना आ पाने से, और भी कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये भी एक जो चलती आ रही है, आपको रूमर्स टाइप लगा लो या अफवाह टाइप जो भी है वो बता रहे। लेकिन भाई मराठों ने बहुत अपनी शहादतें दी हैं, बहुत बहादुरी से हमारे सब का आप सब हमारे लिए लड़े हैं। लेकिन ये जो सदाशिवराव भाऊ जो युद्ध हुआ था, इसमें अहमद साहब अब्दाली जीत गया था और मराठों की यहाँ हार हुई थी। लेकिन इसी इसी की याद में कालाअंब नामक स्थान पर जो युद्ध स्मारक बनाया गया है सरकार के द्वारा, आप सभी को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि मराठों ने कितनी बहादुरी से युद्ध लड़े और कितनी दूर से आकर हम सब आप सबके लिए युद्ध लड़े। फिर है प्रमुख खनिज गंधक मिलता है भाई यहाँ पे। पानीपत का जो प्रमुख खनिज है वो गंधक है। यमुना नदी से पानी की आपूर्ति होती है। ब्लू जे पर्यटन केंद्र पानीपत में है। फिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 जनवरी 2018 को पानीपत में हरियाणा का पहला स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। हरियाणा का पहला महिला बिजली सब स्टेशन 12 फीडर, फरवरी 2018 को 3 महिलाएं मोनिका, पूनम और कविता पानीपत में शुरू हुआ था। नाम तक इसलिए दे रहा हूँ भाई कि कई बार क्वेश्चन एचएसएससी जब अपने वाली पे आते हैं तो पता नहीं क्या पूछ कर खड़ी हो जाती है। मन मानना ये पूछ लेगी भाई आप लोग नाम बताओ। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पहला महिला बिजली सब स्टेशन चालू हुआ था उसमें उन महिलाओं के क्या क्या नाम थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बस, तो जो जानकारी जहां तक होगी हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो महिलाओं के नाम थे मोनिका, पूनम और कविता, 3 महिलाएं थी जो महिला बिजली सब स्टेशन स्टार्ट हुआ था पानीपत में 25 जनवरी 2018 को। पराली से इथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट पानीपत में लगाया गया भाई। देख लो आप सब अपने पराली में आग लगाते हो, धान की गेहूं की बची हुई पराली में, जिससे पोल्यूशन होता है और जमीन भी खराब होती है। और यहाँ पानीपत में प्लांट लगा हुआ है इथेनॉल बनाने का, आप वहां बेचो अपनी पराली को। हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर NH1 पानीपत में 10 किलोमीटर लंबा, जो कि पूरे पानीपत शहर को कवर कर लेता है भाई। हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर है वो NH1 पे बना हुआ है जो। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली स्कीम है भाई। अभियान जो ये बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लागू चालू की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं गया होगा इस योजना का जिक्र नहीं हुआ होगा। चाहे इसकी ब्रांड एम्बेसडर पूछो, चाहे इसकी शुरुआत पूछो, चाहे इसकी डेट पूछो, यानी ये योजना हर एग्जाम में आपको देखने को मिली होगी। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक। पानीपत के फतेहाबाद के बाद सबसे कम वन क्षेत्र है। पानीपत में वन क्षेत्र भाई सबसे कम है फतेहाबाद के बाद। फिर है गुलाब के फूल का उत्पादन सर्वाधिक होता है भाई यहाँ, यानी कि जो फूलों की खेती होती है तो उसमें गुलाब सबसे ज्यादा होता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी पानीपत में है। पूरे एशिया की है भाई ये बात, कहीं ये इंडिया और आप लोग अपने हरियाणा की सोच जाओ। फिर है बच्चों, पानीपत ताप विद्युत केंद्र 1979 में आसन गांव में बना 1400 मेगावाट का। हरियाणा में पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक पानीपत में खोला गया था भाई। सबसे पहला अनाज या वस्त्र अन्नपूर्णा जो बैंक है वो पानीपत में खोला गया। यूरिया संयंत्र और नेशनल फर्टिलाइजर रिफाइनरी पानीपत में है। इसकी अभी वैकेंसी भी निकली थी पीछे, NFL करके है ये। इंडिया में 4 ही इसकी वो हैं, एक अपनी नॉर्थ की जो है वो पानीपत में है, नेशनल फर्टिलाइजर रिफाइनरी। फिर है शिवाजी स्टेडियम पानीपत में है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पानीपत जिला कंप्लीट होता है। और आप सभी से फिर कहूँगा, प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे।
और आपको जिस भी टॉपिक पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहिए या प्री वाईक्यू चाहिए प्लीज़ बताएं। अभी यही हफ्ता है, इसमें हम जितने भी हमारी हरियाणा जी के टॉपिक रह गए अगर एमसीक्यू के, उसको कंप्लीट करके और जिलेवार परिचय को कंप्लीट करके 1 मई से आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हरियाणा के, जिसमें कंप्लीट हरियाणा का ये होगा कि हरियाणा जीके भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ। और अगर आपको कंप्यूटर और साइंस की अलग से क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।